जय बाबा विश्वनाथ की। हर हर महादेव। लेकिन मुझे एक शब्द बोलने से पहले ये पता चल गया कि मैं काशी में बड़ा हुआ हूँ। क्या बात है भाइयों मेरे साथियों। होती है जो मेडल से भरा हुआ अपना सीना देखकर एक फौजी, और वही खुशी होती है जो फसलों से भरा हुआ अपना खेत देखकर एक किसान को होती है। साथियों, मेरे जीते हुए मेडल भी आप हैं, मेरी बोई हुई फसल भी आप हैं। मैं चाहता हूं एक बार अपनी उपस्थिति के लिए एक तालियां बजा लें। महादेव आपकी ऊर्जा बनाए रखें, ये चेतना बनाए रखें, क्योंकि आप ही के दम से हमारी ताकत है, आप ही के दम से हमारी शक्ति है। आदरणीय सुनील अंबेडकर जी बैठे हुए हैं, मैं आपके चरणों में प्रणाम प्रेषित कर दूं, क्योंकि बड़ों को प्रणाम करके ही बात शुरू की जाती है, परंपरा यही है। और अब कहें तो बात शुरू की जाए। देखिए, एक तो बड़ा मुश्किल आज ये है कि मैं प्रतिभा और मेधा की नगरी में खड़ा हूं। ये एक ऐसा शहर है, एक ऐसा नगर है जहां आप 10 मिनट के लिए घूमने टहलने निकल जाएं तो हर चौराहे पे 4 पद्मश्री और 2 पद्म भूषण मिल जाते हैं। कला के जितने दिग्गज पूरे भारतवर्ष में हैं, अगर उनकी एक सूची बनाई जाए तो आप ये जान के हैरान रह जाएंगे कि आधे से ज्यादा सिर्फ एक शहर से निकलेंगे, बनारस से। हर हर महादेव। और देखिए क्या है, आजकल तो खैर कम्युनिकेशन का दौर है, सुनील जी बहुत अच्छी तरह समझते हैं, तो हम बहुत सारे चैनल्स पे जाते रहते हैं बात करने। कुछ हिंदी चैनल्स होते हैं, कुछ इंग्लिश चैनल्स होते हैं। तो आजकल मेरी जो मैनेजमेंट टीम है वो मुझे कई बार कहती है कि सर देखिए, कभी कभी ना थोड़ा इंग्लिश में बात किया करिए। तो मैं पूछता हूँ भाई क्यों इंग्लिश में बात करूँ? देखिए, संप्रेषणीयता अच्छी होती है, कम्युनिकेशन अच्छा है, ज्यादा लोग समझ पाते हैं, बात दूर तक पहुंचती है, इंटरनेशनल मीडिया भी सुनता है अगर आप इंग्लिश में बोले। तो मुझे लगता है भैया बात तो सही कह रहे हैं आप, लेकिन ये बताइए कि वो जो हिंदी वाला वजन है वो अंग्रेजी में कहां से लाएंगे? अच्छा, जिनको नहीं बात समझ में आ रही मैं बताता हूं। एक साधारण सी सूचना अगर आप इंग्लिश में दें, यू नो माय अंकल इज अ मेंबर ऑफ स्टेट असेंबली, बड़ी मामूली बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। हिंदी में चाचा विधायक है। तो ये है हिंदी का वजन, ये है हिंदी का दम। आप कोई भी बात माँ हिंदी के सहारे बोल दें तो वो बात बहुत दूर तक पहुंचती है, वो बात अमर हो जाती है। भाषा की ताकत है। एक बार माँ हिंदी के लिए आप तालियां बजाएं। जो विषय आज मुझे दिया गया था, तो मुझे ये बताएं मेरी आवाज अंतिम पंक्ति तक जा रही है कि नहीं जा रही? हाँ देखिए, कश्मीर में तो झंडा भी फहराया गया, देखा हमने, है ना? और वो झंडा फहराया गया। मैं बड़ा खुश हूं कि हमने इतना सुरक्षित कश्मीर बना दिया है कि अब वहां कोई भी जाके लाल चौक पर झंडा फहरा के आ सकता है। इतना आनंद आ रहा है जयघोष सुन के। देखिए, जो विषय है, लौटते हैं विषय में लौटते हैं। आज जिस विषय पर बात करने के लिए मुझे आदेश दिया गया है आदरणीय सुनील जी की तरफ से, वो विषय ये है कि क्या हमारे इतिहास को सचमुच तोड़ा मरोड़ा गया है? क्या हमें जो इतिहास पढ़ाया
पूरी तरह सही है या फिर उस इतिहास के पीछे कोई एजेंडा है, कोई सोच है, कोई सियासत है, कोई राजनीति है। तो सबसे पहले तो चलिए, सूचना क्रांति का दौर है, अब किसी से कुछ नहीं छुपा। जब आपने छुपा लिया तब छुपा लिया, अब तो हर बात आईने की तरह, शीशे की तरह साफ है। तो पहले मान लेते हैं कि हाँ, जो हमने इतिहास पढ़ा है वो अर्ध सत्य है, ये पहले मान लेते हैं। क्योंकि मानेंगे, प्रॉब्लम डायग्नोज कर लेंगे तो सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। समस्या ये है कि मान ही नहीं रहे। समस्या ये है कि जो लिख दिया गया किताबों में हमको लगता है नहीं नहीं यही सच है, और कुछ लोग उसी सच को साबित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा कब हुआ कि हमारी रीढ़ की हड्डी को कमजोर करने के लिए हमें आक्रांताओं का इतिहास पढ़ाया गया, और इसके पीछे एक लॉजिक है। ये बेवकूफ नहीं थे ये लोग, ये मत समझिएगा कि ये कम जानते थे, ये कम समझते थे। ये बहुत शातिर, बहुत चालाक लोग थे। इनको पता था कि जब हम ये बता पाएंगे कि भाई आप तो हमेशा से गुलाम रहे हैं, आप तो हमेशा से पददलित रहे हैं, आप तो रौंदे हुए कुचले हुए लोग हैं, तो आप अपनी रीढ़ की हड्डी डेवलप नहीं कर पाएंगे, आपका स्वाभिमान नहीं जागेगा। और जब आपका स्वाभिमान नहीं जागेगा तो आप प्रश्न नहीं पूछेंगे, सवाल नहीं पूछेंगे, ढोर डांगर की तरह, गाय बैल की तरह आपको हाँक देंगे। ये सियासत की चाल हमेशा से रही है। लेकिन आप सोचें कि क्यों ऐसा है कि हमारे पाठ्यक्रम में हमें अकबरों और बाबरों पर सैकड़ों पन्ने रटवा दिए गए, सैकड़ों पन्ने। एक जी धिक्कार तो भाई है, बिल्कुल धिक्कार है। मैं षड्यंत्र की तरफ लेके जा रहा हूं आपको, क्योंकि एक बार आप जड़ में जाइए। जब आप जड़ में जाएंगे तो आप इस देश की युवा चेतना है। हम इस वक्त भारत की दुनिया की सबसे प्राचीन संस्कृति और सबसे युवा देश है। एक बार इस देश का युवा ये जान जाएगा कि छल क्या हुआ है, घात क्या हुई है हमारे साथ, तो शायद समाधान निकलने शुरू हो जाए। शायद जब हम 100वीं वर्षगांठ मनाएं आजादी की, तो सचमुच हम विश्व गुरु बन चुके हैं। तो किसी को भी एक कक्षा 10 के, कक्षा 12 के, मैं भी यहीं का पढ़ा हूं बेटी का, ज्यादा दूर नहीं है, बगल नहीं है, प्रयागराज यूनिवर्सिटी से। तो मैं भी देखता था कि भैया इतना आपने पढ़ा दिया कि अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे बाबर से लेके और बहादुर शाह जफर तक पूरा शजरा हमें याद है, और सबको याद है कि बाबर के बाद कौन आया, हुमायूं आए, अकबर आया, ये आया, पूरा हर कोई बता देगा। लेकिन अगर किसी से आप खाली 4 पीढ़ियां पूछ लें महाराणा प्रताप की, तो शायद किसी को याद नहीं होंगी। इतना बड़ा दुर्भाग्य हमारे साथ हुआ है। हमें राणा कुंभा याद नहीं है, हमें अमर सिंह याद नहीं है, हमें बब्बर अवल याद नहीं है, क्योंकि हमें पढ़ाया ही नहीं गया। ये विश्वासघात हुआ हमारे साथ। और कौन महाराणा प्रताप? जब मैंने तो सिर्फ नाम ले लिया खाली महाराणा प्रताप, लेकिन इतनी आसानी से नाम लेना नहीं चाहिए। महाराणा प्रताप वो क्षत्रिय कुलभूषण, विश्वास मुझे निज वाणी का है, राजपूत कुल प्राणी का, वो झुक सकता है वीर नहीं यदि दूध किया छत्राणी। सिसोदिया वंश का इतना बड़ा नायक, और हमारे साथ क्या हुआ, हमारे माइंड को इतना कॉलोनाइज किया गया कि हमें मुहावरे भी गलत दिए गए। मुहावरा क्या है? मुहावरा है जो जीता वही सिकंदर। बताइए, एक लुटेरा जो मैसेडोनिया से हमें लूटने आया, हम उसको आज तक सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो जीता वही सिकंदर। और अब तो मैंने कहा सूचना क्रांति का दौर है, सब कुछ खुल चुका है, ग्रीक हिस्टोरियंस की पोल खुल चुकी है, ये पता चल चुका है कि शायद सिकंदर भारत से जीत के नहीं, हार के लौटा था। तो हमारा मुहावरे कब बदलेंगे? हम कब बोलना सीखेंगे कि जो जीता वही महाराणा प्रताप? कब बदलेंगे साथियों मुहावरे? आपको बदलने हैं मुहावरे। जब आज इस सभागार से आप जाएंगे तो मैं चाहता हूं थोड़ा सा कुछ आपके अंदर परिवर्तित हो जाए, कुछ बदल जाए। जो जीता वही बाजीराव बलार 42 युद्ध लड़े, एक भी नहीं हारा। जो जीता वही छत्रपति शिवाजी महाराज। कहां अटके हुए हैं हम? कहां गुलामी के निशानों पे लकीर पे फकीर हुए पड़े हैं? कहां सिकंदर के जयकारे लगा रहे हैं? और देखिए, मैं फिर से पाठ्यक्रम पे लौटता हूं, ये हमें
शिकायत नहीं उनको। ताजमहल किसने बनवाया? पढ़ा दिया आपने। कुतुब मीनार किसने बनवाई? पढ़ा दिया आपने। लाल किला किसने बनवाई? पढ़ा दिया आपने। काशी किसने बर्बाद की? काशी किसने तोड़ी? ये तो नहीं पढ़ाया। सोमनाथ किसने तोड़ा? ये क्यों नहीं पढ़ाया? मथुरा किसने तहस नहस कर दी? ये क्यों नहीं पढ़ाया? आप हमको सेलेक्टिव हिस्ट्री पढ़ाएंगे, आप हमें सिर्फ उतना पढ़ाएंगे जितना आपके काम आ रहा है, उससे आगे आप हमें कुछ जानने और पढ़ने नहीं देंगे। देखिए, अभी 30 जनवरी गई, महात्मा गांधी की स्मृतियों को नमन, लेकिन मुझे इस बात पे तो ऐतराज है कि हमें बार बार ये बताया गया कि महात्मा गांधी को किसने मारा। रटा दिया गया नाम, अंदर तक घुस गया है कि भाई किसने मारा, बच्चे बच्चे को पता है। लेकिन गुरु गोविंद सिंह के 7 साल और 9 साल के बच्चों को जिंदा दीवार में किसने चुनवाया, ये क्यों नहीं बताया हमको? कश्मीरी पंडितों के हक के लिए आवाज उठाने वाले गुरु तेग बहादुर साहिब की गर्दन काट के अलग कर दी गई, किसने किया ये जघन्य अपराध, ये क्यों नहीं बताया हमको? हिस्ट्री आपने उतनी ही पढ़ाई जितने से आपका फायदा होता था, जितने से आपका भला होता था। लेकिन आज मैं यहां इसलिए आया हूं, मेरा जो रोल है, मेरी जो भूमिका है, वो बहुत सिंपल है, बड़ी साधारण। मैं कोई टीचर नहीं हूं, मैं कोई एक से एक गुरुजन यहां बैठे होंगे। पहली बात तो मैं आपकी विद्वता को प्रणाम करूं, सिर्फ इसलिए कि मैं इस मंच से बोल रहा हूं और आप वहां बैठ के सुन रहे हैं, इससे ये सिद्ध नहीं होता कि मैं कोई आपसे ज्यादा जानता हूं। सिर्फ इससे एक बात सिद्ध होती है कि हाँ, आज मुझे आपने बोलने का मौका दिया है। बड़ी विनम्रता से आपकी श्रवण शक्ति को प्रणाम। और भैया एक बात जान लो, ये बनारस है, यहां अक्सर बोलने वाले से ज्यादा बुद्धिमान सुनने वाले होते हैं। तो मैं आपको आपकी हिस्ट्री, आपकी लेगेसी याद दिलाने आया हूं। इतनी सी भूमिका है मेरी, क्योंकि कुछ बुद्धिजीवी सदियों से, ये जो मैकाले की औलादे हैं वो तब भी थी और आज भी है, एक बात उन्होंने इतना दुष्प्रचार किया कि भारत ने विश्व को कुछ दिया ही नहीं, विश्व पटल पर भारत का योगदान कुछ नहीं है सिवाय एक शून्य के, सिर्फ 0 दिया है इंडिया ने। और मैं कहता हूं, जब 0 दिया मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती है। अरे हम 0 ही ना देते तो तुम कहां से गिनती सीख लेते? जब 0 दिया मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई। तारों की भाषा भारत ने पूरी दुनिया को सिखलाई। देखिए आप, 7,500 वर्ष पहले हमारे प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्म हुआ है। किस ग्रह में हुआ, किस नक्षत्र में हुआ, उस वक्त कौन सा नक्षत्र आकाश के किस कोने पे चमक रहा था, उसकी दशा और दिशा क्या थी, महर्षि वाल्मीकि ने एक एक चीज फुल डिटेल के साथ, पूरे विवरण के साथ रामायण में लिख दी है। बताइए। और जब आप ये देखते हैं कि वो स्पेस सूट पहन के वो उछल रहे हैं, चांद पे मून वॉक कर रहे हैं नासा वाले, तो मेरे मन में तो आता है कि भैया एक बात बताओ, अगर तुमको डेसिमल में दिया होता हमने, दशमलव भी हमने दिया है, तो तुम कभी धरती से चांद की दूरी का अंदाजा नहीं लगा सकते थे, कैलकुलेट नहीं कर सकते थे, चांद पे जाना भूल जाओ। जब 0 दिया मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई। तारों की भाषा भारत ने पूरी दुनिया को सिखलाई। देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहां पहले जन्मी है जहां पे कला, अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला। एक ऐसी संस्कृति से हम आते हैं जिसके पीछे पूरी दुनिया चली है, और फिर भी सवाल उठाया जाता है, हमारी हर चीज पर सवाल उठाया जाता है। हमें कहा जाता है, देखो अगर कुछ लोग समरकंद और फरगाना से ना गए होते तो तुम्हारे पास आर्ट नहीं होता, लिटरेचर नहीं होता, पोएट्री नहीं होती, आर्किटेक्चर नहीं होता, शिल्प नहीं होता, कला नहीं होता। अरे हमारे पास कुछ होता ही नहीं। अगर कुछ लुटेरे, कुछ ग्लोरीफाइड डकैट्स अगर यहां ना आ गए होते तो कुछ था ही नहीं हमारे पास। इन मूर्खों को कौन बताए और कैसे बताए कि जो पहला प्रबंध काव्य है दुनिया का, जो रिकॉग्नाइज्ड प्रबंध काव्य है, और मैं तर्कों पे बात करूंगा, आपको ये लगेगा जहां कि मैं भावना में बह रहा हूं, आप एक बार ठहर के सोचिएगा, एक भी बात ऐसी नहीं करूंगा जो तर्क से परे है। दुनिया का पहला रिकॉग्नाइज्ड प्रबंध काव्य, पोइट्री, वो क्या है? वो रामायण है, जो 7,500 वर्ष पहले हमारे एक महर्षि ने लिखी थी। और आप कहते हैं
ये कतई ना बताइए कि आपके पहले हम पत्ते लपेट के नाच रहे थे, ये तो नहीं था। कहते हैं म्यूजिक था ही नहीं, संगीत तो आपके पास था ही नहीं। बताइए, नाद को ब्रह्म मानने वाली संस्कृति हम हैं। मैं काशी में बोल रहा हूं, आपको पता है मैं कितना बड़ा सच कह रहा हूं। सामवेद जो संगीत का पहला ऑर्गेनाइज्ड लिटरेचर है, 8000 साल पहले हमारे यहां रचा गया सामवेद। और एक बात और है कि भैया किले और महल नहीं होते आपके पास। देखो हमने बनवा दिया लाल किला, वरना आपके पास क्या था? अरे मैं जानना चाहता हूं कि राजा भोज कहां रहते थे भाई, महाराजा विक्रमादित्य कहां रहते थे, चंद्रगुप्त मौर्य कहां रहते थे, ये जो चोल वंशी राजा हैं, अहोम राजा हैं, राष्ट्रकूट हैं, सातवाहन हैं, ये सब क्या सड़क किनारे चटाई बिछा के सोते थे? किले महल आपने दिए, कॉलोनाइज किया गया, हमारे माइंड को गुलाम बनाया गया, और इस तरह गुलाम बनाया गया कि हमें बहुत वक्त लग गया ये जानने में कि क्या छल हुआ है हमारे साथ। लेकिन साथियों, ज्ञान के आगे गुलामी बहुत देर तक टिकती नहीं है, ये बात याद रखिएगा, क्योंकि मैं ज्ञान की नगरी में खड़ा होकर बोल रहा हूं। अगर आप ज्ञान का खुली बाहों से स्वागत करेंगे तो गुलामी की तमाम बेड़ियां, तमाम जंजीरें टूट जाएंगी। एक बात आप याद रखें कि आपका परिचय क्या है। और आज मैं काशी के इस मंच से खड़े होकर पूरी दुनिया को बताना चाहता हूं कि मैं कौन हूं और आप कौन हैं। देखो हमारी ओर, पहचानो हमें, हम वही हैं जो बाण फेंक के धरती से धारा निकाल दिया करते हैं। एक उंगली के गोवर्धन उठा लिया करते थे। हम ही थे वो दिलेर जो चक्रव्यूह में वापस लौटने की विद्या सीखे बगैर गए। ये दिलेरी, ये बहादुरी देखिए आप। एक बालक का लड़का, एक युवा अभिमन्यु जानता था कि चक्रव्यूह में प्रवेश तो कर जाऊंगा लेकिन निकल नहीं पाऊंगा, ये शुरू से पता था उसको। और एक बात आप और बताइए, अगर थोड़ा भी शक था, थोड़ी सी भी शंका थी कि शायद मैं बाहर निकल आऊं, तो वो शंका उस वक्त समाप्त हो गई थी जब अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश करते हुए अपने सभी बड़ों के पैर छुए, उनसे आशीर्वाद दिया। सबने कहा आयुष्मान भव, आयुष्मान भव, आयुष्मान भव। जब अभिमन्यु ने श्री कृष्ण के पैर छुए, श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या कहा? यशस्वी भव, यशस्वी भव। संकेत मिल गया था कि आयु मेरे साथ नहीं है, यश मुझे जरूर प्राप्त होगा। उस वक्त ही पता चल गया था अभिमन्यु को कि मैं चक्रव्यूह से कभी जेल में बाहर नहीं निकलूंगा। चाहता तो भाग जाता, चाहता तो यूटर्न मार लेता, लेकिन ऐसा नहीं किया। हमारे भारत का वीर था, और उसी वीर से बिल्कुल अभिमन्यु के सम्मान में तालियां बजनी चाहिए। अब देखिए, ये कहानियां बताई गई हमको कि भाई अभिमन्यु तो मारा गया, कभी और डिटेल में पढ़िएगा। 25 से ज्यादा महारथियों को मार के मरा है अभिमन्यु। हम ही थे वो दिलेर जो चक्रव्यूह में वापस लौटने की विद्या सीखे बगैर गए, और वो भी हम ही थे जिनके फेंके हुए पत्थर पानी में तैर गए। जय श्री राम, जय जय श्री राम। हम ही थे वो दिलेर जो चक्रव्यूह में वापस लौटने की विद्या सीखे बगैर गए, और वो भी हम ही थे जिनके फेंके हुए पत्थर पानी में तैर गए। हम मारना भी जानते हैं और बचाना भी। हमने दुश्मन के लिए फाइटर जेट्स बनाए, संगीन बनाई, और जब जिंदगी की सांस छूटने लगी तो हम ही ने वैक्सीन बनाई। पढ़िएगा इतिहास, 1896 की महामारी के बारे में पढ़िएगा। ऐसा लिखा जाता था, दुनिया भर के अखबारों में लिखा जाता था कि महामारियों में सबसे ज्यादा लाशें उठाने वाला देश भारत है। आज वही अखबार लिखते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन ड्राइव चलाने वाला देश भारत है। हम मारना भी जानते हैं और बचाना भी। हमने दुश्मन के लिए फाइटर जेट्स बनाए, संगीन बनाई, और जब जिंदगी की सांस छूटने लगी तो हम ही ने वैक्सीन बनाई और लिख दिया उस वैक्सीन पर सर्वे संतु निरामया। कभी पर्चा पढ़िएगा तो वैक्सीन का क्या लिखा हुआ है? सर्वे संतु
निरामया, यानी ईश्वर सिर्फ हम पर ही नहीं, हर किसी पर, प्राणी मात्र पर करे दया। हम जाबाज हैं, जियाले हैं, आंधियों से खेले हैं, बिजलियों के पाले हैं। हम शांति का सवेरा है, मानवता के उजाले हैं। पहचानो हमें, हम भारत वाले हैं। और मेरे भाइयों, ये परिचय है आपका। जिस दिन आप ये परिचय देना सीख गए ना कि आप नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन नहीं है, आप भारत वाले हैं, उस दिन विश्व गुरु बनने की ओर सबसे बड़ा कदम हम उठा लेंगे। मैंने बताया आपको कि मैं अमेठी की पैदाइश हूं, बस यहां से 4-5 घंटे की ड्राइव पे है, तो मैं क्या बोलूं पूरी दुनिया में जाके, आई एम नॉर्थ इंडियन? नो, आई एम एन इंडियन फ्रॉम नॉर्थ। पहले इंडिया आएगा, फिर मेरी दिशा आएगी, पहले देश फिर दिशा। और आज से आप यही बोलेंगे जब भी आपको अपना परिचय देना होगा, भाई व्हाट पार्ट ऑफ इंडिया यू कम फ्रॉम, आपका परिचय ये होगा, आई एम एन इंडियन फ्रॉम नॉर्थ। जो मेरे दक्षिण के भाई बहन हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, आपका भी परिचय यही होना चाहिए, आई एम एन इंडियन फ्रॉम साउथ। गर्व से कहिए कि मैं भारत से आता हूं। मैं उस भारत से आता हूं जिसके होठों पे गंगा और हाथों में तिरंगा है। आपके देश का गौरव आपको बता रहा हूं, जहां से मैं आता हूं वहीं से आप आते हैं। मैं उस भारत से आता हूं जिसके होठों पे गंगा और हाथों में तिरंगा है। एक बात और, जितनी बार मैं भारत कहता हूं, आज मैं चाहता हूं कि आप भारत शब्द का अर्थ समझ लें। भारत शब्द का अर्थ इंडिया नहीं है मेरे भाई, भारत शब्द का अर्थ हिंदुस्तान भी नहीं है। हम काशी में हैं। भारत संस्कृत के यहाँ बहुत सारे विद्वान बैठे होंगे, वो सहमत होंगे मुझसे कि 2 धातुओं को बना के ये शब्द मिला के शब्द बनता है, भा और रत। भा धातु प्रकाश के अर्थों में प्रयोग होती है, उजाले के लिए बोली जाती है, जैसे भास्कर, भानु, प्रभात, आभा, ये सब, इन सब का रिश्ता रोशनी से है। भास्कर सूर्य, प्रभात सवेरा, भानु सूर्य, आभा उजाला, सब में भा है और सब का रिश्ता प्रकाश से है। और रत, रत मतलब क्या है? तपस्या रत, साधना रत, शिक्षा रत, लगा हुआ, जुटा हुआ, संलग्न। तो जो प्रकाश की खोज में रत है, वही मेरा और आपका भारत है। तमसो मां ज्योतिर्गमय, आज की बात थोड़ी है, सदियों सदियों से चला रहा है। हमारी परिभाषा इतनी है और यही हमारा राष्ट्रीय चरित्र भी है कि हम प्रकाश की खोज में रहते हैं। हम पूरे जीवन अंधकार से प्रकाश की यात्रा करते रहते हैं। मैं उस भारत से आता हूं जिसके होठों पे गंगा और हाथों में तिरंगा है। मैं उस भारत से आता हूं जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम और कभी पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा है। ये है मेरा आपका भारत। राष्ट्रगान याद आया? राष्ट्रगान याद आया? पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा। और देखिए, इस देश में बुद्धिजीवी हैं जो ये कहते हैं कि भाई ये जो राष्ट्रगान है ना, ये थिएटर में क्यों बजाते हो यार? आप थिएटर में, हम एंटरटेन होने गए हैं, हम गए वहां पॉपकॉर्न खाने, आप वहां राष्ट्रगान बजाते हो और हमको खड़ा होना पड़ता है। गलत बात है। ये हमारी फ्रीडम पे, हमारी फंडामेंटल राइट पे कुठाराघात है। इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो लोग जो 52 सेकंड राष्ट्रगान पे खड़े होने में जिनको एतराज है और उसी थिएटर में समोसे की लाइन में आधे घंटे खड़े रहते हैं। 52 सेकंड खड़े होने में तुमको है एतराज बड़े? 52 सेकंड, सिर्फ 52 सेकंड, एक कम ना एक ज्यादा। 52 सेकंड खड़े होने में तुमको है एतराज बड़े? सियाचिन की सरहद पर कोई बर्फ हो गया खड़े खड़े। बाड़मेर के रेगिस्तान में 50 डिग्री में कोई तिरंगे के तार कसता है, आपके लिए, मेरे लिए। कारगिल की पहाड़ी चोटियों
समुदाय की बात नहीं कर रहा, गलत न समझे आप, लेकिन मैं कुछ लोगों की बात कह रहा हूं। कुछ लोग ऐसे हैं, हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। हम क्यों वंदे मातरम नहीं बोलेंगे? क्योंकि देखिए, हमारा मजहब इसकी इजाजत नहीं देता, हमारा धर्म कहता है कि नहीं बोलना चाहिए। सबसे पहले तो बड़ी विनम्रता से बता दूं मैं कि सबसे बड़ा धर्म राष्ट्र धर्म है, बाकी सब बात में। और एक और तर्क है कि भाई संविधान हमें वंदे मातरम बोलने के लिए नहीं कहता। ऐसी कोई बात संविधान में नहीं लिखी है कि आपको वंदे मातरम नहीं बोलनी चाहिए। तो भाई साहब, संविधान तो आपको दाढ़ी बढ़ाने और टोपी पहनने के लिए भी नहीं कहता। अरे बबुआ, हर बात संविधान से थोड़ी होती है, श्रद्धा से भी होती है। अरे आपका भी तो देश है यार, आपकी भी तो ओनरशिप है, सिर्फ हमारा थोड़ी है। जो तोले दिल के रिश्तों को बना है वो तराजू क्या? मैं पूछ रहा हूं आज, जो कहते हैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा, उनसे एक प्रश्न है मेरा आज काशी की धरती से, कि जो तोले दिल के रिश्तों को बना है वो तराजू क्या? अगर दोनों ही भाई हैं तो फिर मैं क्या, तो फिर तू क्या? ये मिट्टी तेरी भी मां है, ये मिट्टी मेरी भी मां है, तो मां को सर झुकाने में मुसलमान और हिंदू क्या? अरे मातरम भाई मातरम, मातरम भाई मातरम। एक छवि आपको और दिखाता हूं, मैं परिचय दे रहा हूं आपको, आपका ही परिचय। मैं उस भारत से आता हूं जो ठुकराए हुए लोगों की शरण स्थली बन जाता है और 7 समंदर पार परदेशियों को भी सिस्टर्स एंड ब्रदर्स कह के बुलाता है। 1893 शिकागो, हमारी ज्ञान परंपरा के एक देवदूत ने सिर्फ 5 शब्द बोले मंच पर पहुंच के, विश्व धर्म संसद में सिर्फ 5 शब्द, जो कि कोई व्याख्यान भी नहीं था, सिर्फ संबोधन था, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। 7 मिनट तक पूरा पश्चिम समाज खड़े होकर तालियां बजाता रहा। और क्यों ऐसा? क्यों ऐसा? कि भाई ये उन लोगों ने कभी सुना ही नहीं था। एक आदमी जो पता नहीं दूसरे कॉन्टिनेंट से आया है, हमें थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहते थे ना, ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री वाले हैं, उस पर भी भगवा पहने हुए एक व्यक्ति जो आता है और लेडीज एंड जेंटलमैन ना बोल के विश्व बंधुत्व की बात करता है, कहता है सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। कितनी बड़ी बात थी। अच्छा, इसका देखें आप, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स कहा स्वामी जी ने। यहां मेरी बहनें बैठी हैं, मेरी माता बैठी हुई है सामने। मैं ये ध्यान दिलाना चाहता हूं आपका कि भाई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स भी कह सकते थे। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स क्यों कहा? इसी ऑर्डर में कहा सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, क्योंकि हमारे यहां परंपरा है कि हम स्त्री को, उसके मान को हमेशा अपने से आगे रखते हैं। ये हमारी परंपरा। क्या कहते हैं हम? वहां से आवाज आई, सीताराम, राधा कृष्ण, माता पिता, देवी देवता। अब देख ले हमने किसको आगे रखा है और कहां हमारी विराट सोच है। लेकिन अभी देखा मैंने थोड़े दिनों पहले एक कुछ चवन्नी छाप विचारधारा के लोगों ने चवन्नी के माचिस से करोड़ों का मानस जला दिया। देखा हमने। क्यों भाई? क्योंकि ये तो जो है, ये तो शूद्र विरोधी है, ये वंचित वर्ग का विरोध करता है, ये महिलाओं का विरोध करता है। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। बड़ी गलत बात लिख दी बाबा तुलसीदास ने। अरे भैया, फूका फाकी करने के पहले थोड़ी देर पढ़ लेते, समझ लेते। इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बड़ी सीधी सी बात है, आपको समझाता हूं मैं। बहुत सारे आपने इसके वैचारिक पक्ष सुने होंगे। मैं लेखक हूं, फिल्मों के लिए लिखता हूं और इसलिए एक अलग धरातल पे मैं बाबा तुलसीदास से जुड़ता हूं। मैं एक लेखक की तरह आपको बता रहा हूं। प्रबंध काव्य क्या होता है? प्रबंध काव्य यानी नॉवेल हो, सिनेमा हो, ये सब प्रबंध काव्य की कैटेगरी में आते हैं। प्रबंध काव्य की 2 शर्तें हैं। पहली चीज, लिटरेचर
की शर्त यह है कि उसकी एक स्टार्टिंग होती है, एक मिडिल होता है, एक एंड होता है, ये शर्त है उसकी। और उसके संवाद चरित्रों पे आधारित होते हैं, यानी जो नायक है, जो हीरो है, वो अच्छी बातें कहेगा, जो खलनायक है, विलन है, वो खराब बातें कहेगा। यही तरीका है प्रबंध का लिखने का। तो एक बार जरा आप पन्ने पलटे और जाएं, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट पढ़ के देखें रामचरितमानस को। सुंदर कांड का वो अंश जहां के 3 दिन भगवान बैठे हुए हैं, समुद्र से मार्ग मांग रहे हैं, बिना न मानत जलद जड़ गए 3 दिन भी, बोले राम सको तब धर्मिल होय न प्रीत। उस वक्त, उस प्रसंग में समुद्र खलनायक है, समुद्र अहंकारी है, वो भगवान को मार्ग नहीं दे रहा, समुद्र जड़ बुद्धि है। ये समुद्र स्वयं कहता है कि मेरे पास बुद्धि नहीं है, मैं जड़ हूं। तो ये जो लाइन कही गई है, ये भगवान श्री राम ने नहीं कही है, ये समुद्र ने कहा है। ये खलनायक की लाइन है, ये एक अहंकारी की लाइन है। इसको इतना सीरियसली लेने की क्या जरूरत है? अगर देखिए, एक पिक्चर मैंने भी लिखी है, संवाद दिखे हैं बाहुबली के। तो बाहुबली के संवाद में मैंने अमरेंद्र बाहुबली के भी डायलॉग लिखे, मैंने शिवगामी के भी लिखे, मैंने कटप्पा के भी लिखे, मैंने महेंद्र बाहुबली के भी लिखे, और मैंने भल्लाल देव के भी लिखे, विजल देव के भी लिखे। तो उनके जितने षड्यंत्र हैं, उनकी जितनी अनैतिकताएं हैं, ये तो कमाल की बात है यार कि आप बोलो ये मनोज मुंतशिर बड़ा भ्रष्ट है, इसने कैसी कैसी बातें लिख दी। भैया मेरा कैरेक्टर है वो, उस कैरेक्टर के लिए मुझे वही लिखना पड़ेगा। बाबा तुलसी, देखिए एक तो बहुत सारी ऐसी हमें बातें बताई गई कि ठीक है शायद छपने में अशुद्धि थी, ये जितने भी वर्जन्स हैं सबको मेरा प्रणाम, सब सही होगा। लेकिन मैं इतना समझ पाया हूं कि अगर कोई अशुद्धि नहीं भी थी, अगर ये चौपाई है भी उसमें, तो ये एक खलनायक बोल रहा है, ये एक बेवकूफ बोल रहा है, मंद बुद्धि बोल रहा है, जड़ बुद्धि बोल रहा है, अहंकारी बोल रहा है। वो बाबा तुलसीदास के विचार कैसे हो गए? वो मेरे भगवान श्री राम के विचार कैसे हो गए? वो भगवान श्री राम जो अहिल्या को अपने पैरों से छू के जीवित कर देते हैं, जो शबरी के झूठे पैर खाते हैं, निषाद राज को अपने बगल बिठाते हैं, जो केवट के आगे सर झुका देते हैं, ऐसे महान चरित्र को आप ये बताएं कि वंचित समाज से इनको द्रोह था। आप ये बताएं कि अच्छा, ये आप अगर बाबा तुलसीदास के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो बाबा तुलसीदास ने ही तो रामचरितमानस में इन सबको सहनायक की भूमिका दी है। क्या लगता है आपको जब मैं केवट कहता हूं तो आपको हीरो ही याद आता है ना, एक सहनायक ही याद आता है। जब मैं कहता हूं आपसे, जब मैं अहिल्या का नाम लेता हूं तो आपको एक पवित्र स्त्री ही याद आती है। इन सबको इतनी बड़ी भूमिकाएं किसने दी है रामचरितमानस में? बाबा तुलसीदास ने दी है। अगर वो द्रोही होते, अगर वो वंचित समाज के द्रोही होते, से के विरोधी होते, अगर आप मान लीजिए कि वो स्त्रियों के विरोधी होते, तो इन सबको इतनी बड़ी भूमिकाएं क्यों देते? खैर वापस लौटते हैं। मैं ये कह रहा था कि मैं उस भारत से आता हूं जो ठुकराए हुए लोगों की शरणस्थली बन जाता है और 7 समंदर पार परदेशियों को भी सिस्टर्स एंड ब्रदर्स कह के बुलाता है। मैं उस भारत से आता हूं जिसने दुनिया को हितोपदेश किया, कर्मयोग सिखाया, लेकिन खुद कभी अपना पराया नहीं सीख पाया। मेरा भारत वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर जिया। अयम निजः परोवेति गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नामता वसुधैव। और देखिए, हमें कहा जाता है कि हम इंटॉलरेंट हो गए हैं, हमें बाकी लोग बर्दाश्त नहीं हो रहे। आज आपको हिंदुत्व की एक परिभाषा देके जा रहा हूं, कलम कागज है तो नोट कर लो, वरना ये वीडियो अपलोड कर दूंगा मेरे चैनल पर, देख लेना। जिसमें गिरती हैं सभी नदियां वो सिंधु हैं हम, जिसमें गिरती हैं सभी नदियां वो सिंधु हैं हम, सारी दुनिया को वतन कहते हैं, हिंदू हैं हम। जिसमें गिरती हैं सभी नदियां वो सिंधु हैं हम, सारी दुनिया को वतन कहते हैं, हिंदू हैं।
जनहित के लिए एक राष्ट्रपुत्र सन्यासी हो जाता है। मैं गौतम के भारत से आता हूं जहां जनहित के लिए एक राष्ट्रपुत्र सन्यासी हो जाता है। मैं श्री राम के भारत से आता हूं जहां पिता की एक बात पर बेटा सिंहासन त्याग कर वनवासी हो जाता है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज जो गर्व है आपकी वाणी में जय श्री राम कहते हुए, 20 साल पहले इसी उत्तर प्रदेश में मैं रहा करता था, पढ़ाई लिखाई चल रही थी। उस वक्त अगर गलती से बोल दो ना आप जय श्री राम, तो आपको आजू बाजू झांकना पड़ता था, कहीं किसी ने सुन तो नहीं दिया, क्योंकि अपराध है। जय श्री राम कहना राम के देश में, वो देश जिसके संविधान में राम की छवि अंकित है, वो देश जिसके संविधान में राम राज्य की अवधारणा है, वहां राम का नाम लेना पाप हो गया था, अपराध हो गया था। एक ऐसे दौर से गुजरे हैं, हमने वो अदालतें देखी हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम। हमने क्या बात है यार, बड़ा अच्छा सुनते हैं आप लोग। हालांकि मेरा समय खत्म हो रहा है, लेकिन थोड़ा तो और बोलूंगा। हमने अभी सुनील जी सब कहेंगे उतर जाओ, तो मैं उतरूंगा, उसके पहले उतरूंगा नहीं। हमने साथियों इस देश में वो अदालतें देखी हैं जहां प्रूफ मांगा गया। व्हाट इज द प्रूफ दैट राम एवर एग्जिस्टेड? राम थे, इसका प्रूफ क्या है? भैया किसी ने बाबर का प्रूफ आज तक नहीं मांगा कि बाबर थे कि नहीं थे, लेकिन राम का प्रूफ मांगा गया हमसे। और कमाल की बात है, जज साहब, वो जज साहब जो रामनवमी की छुट्टी पे घर बैठ के मूंगफली पुटकते थे फ्री का हॉलीडे लेके, वो जज साहब पूछते थे कि राम हुए थे, इसका सबूत क्या है? अरे भैया रामनवमी की छुट्टी दी तुमने थोड़े दिनों पहले, प्रमाण मांगे गए, हर बात का प्रमाण मांगा गया, हर चीज प्रमाण दे दिया। चलिए प्रमाण क्या, हमें तो छोड़ो, नासा ने प्रमाण दे दिया, खींच ली अपनी सैटेलाइट से फोटो, बता दिया कि देखो भैया ये वाकई राम सेतु एग्जिस्ट करता है। एडम ब्रिज कहते हैं वो, आप नाम कोई भी दे दें, लेकिन उन्होंने बताया कि 7000 वर्ष पूर्व एक मैन मेड स्ट्रक्चर, एक मैन मेड ब्रिज श्रीलंका और इंडिया को कनेक्ट करता है। नासा ने बोल दिया। अच्छा, आज भी बहुत यहाँ इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स भी होंगे, बड़े बड़े भूगर्भ शास्त्री होंगे। मैं आज की बात बताता हूँ आपको। अगर आज कहा जाए कि समुद्र पे एक पुल बनना है, एक ब्रिज बनना है, व्हाट आर द कंडीशंस दैट मस्ट बी मेट, क्या करना चाहिए? तो कहा जाएगा देखो 2 शर्तें हैं सबसे बड़ी, और ये आज की बात बता रहा हूँ मैं आपको। कहा जाएगा कि देखो पहली बात तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ढूंढो, सबसे छोटा डिस्टेंस जो इस पार को उस पार से कनेक्ट करे, सबसे छोटा डिस्टेंस, ताकि समुद्र पे जो पुल बने या कहीं भी पुल बने तो छोटा बने, उसकी मजबूती बरकरार रहे। और दूसरा, अगर वो समुद्र पे है तो एक ऐसी जगह ढूंढो जहां 2 करंट इंटरसेक्ट करें, ताकि जो रेत है वो धंसे नहीं। आप जाके देखिए, जिस जगह पे समुद्र सेतु का स्टार्ट लिखा है महर्षि वाल्मीकि ने, उस जगह पे बंगाल की खाड़ी और अरब सागर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। साइंस है, कुछ मत मानिएगा, भावना के आधार पर जो बोलूं खारिज कर दीजिएगा, बोलेगा ठीक है तुम कवि हो, अपनी कविता घर में रखो, लेकिन जो तर्क के आधार पर कहूं उसे खारिज मत करना, वो मानना और सुनना। तो रेत का इरोजन नहीं होता, इधर से बंगाल की खाड़ी थपेड़ा मार रही है, उधर से अरब सागर थपेड़े मार रहा है, वहां से पुल बनता है। और डिस्टेंस, भारत और श्रीलंका की समुद्री दूरी सिर्फ 32 किलोमीटर है। जहां से बताया है भगवान, मैं तो उनको भी भगवान वाल्मीकि ही कहता हूं, जहां से वो कहते हैं कि यहां से शुरू हुआ वहां खत्म हुआ, आज नाप के देख लो, आज तो क्या सैटेलाइट से नाप सकते हो, सिर्फ 32 किलोमीटर का डिस्टेंस। और फिर आप कहते हो हाँ ये सब ठीक है, पर पत्थर थोड़ी तैरते हैं यहाँ, ये क्या बेकार बात है? भैया पत्थर तैरते हैं, कोरल स्टोन्स है रामेश्वरम में, आज चले जाओ फ्लाइट लेकर पकड़ के फेंक दो, आज भी तैरेगा। इतने सबूत मांगे गए और हमने दिए। देखिए आप, इस देश का दुर्भाग्य रहा कि हमने कसाब जैसे पिशाच देखे, लेकिन सौभाग्य रहा कि हमने प्रोफेसर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे देवपुरुष देखे। कलाम साहब को कोट करता हूं, कलाम साहब कहते हैं रामायण अच्छी है, रामायण सच्ची है। एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं, उनके सम्मान में तालियां बजाना चाहिए।
मेरा भारत आकाश सा बलवान है, फिर भी धरती सा धैर्यवान है। सही कह रहा हूं? मेरा भारत आकाश सा बलवान है, फिर भी धरती सा धैर्यवान है। मेरा भारत प्रेम का पुण्य लोक, अहिंसा का जन्म स्थान है। लेकिन स्त्री का अनादर हो जाए तो हमारा बच्चा बच्चा हनुमान है। पढ़ो हमारा इतिहास जो हमारे मस्तक पर छपा हुआ है। एक दुशासन ने हमारी बहन का आंचल खींच लिया, हमने 100 भाइयों की चिता जला दी। एक रावण ने हमारी मां का हरण किया, हमने पूरे राक्षस कुल की लंका लगा दी। मुझे दुख होता है ये कहते हुए कि लिबरलिज्म के नाम पे, प्रगतिशीलता के नाम पे हमने अपने बच्चों की सुरक्षा से समझौता किया हुआ है। वी जस्ट वांट टू बी कूल पेरेंट्स, अच्छे पेरेंट्स, 21st सेंचुरी के पेरेंट्स। हमने जो प्रतिबंध थे उनको हटाया, लेकिन साथ ही जो सुरक्षा का घेरा है उनके इर्द गिर्द वो भी हमने खींच लिया अच्छे बनने के चक्कर में। साथियों, बड़े दुख से कह रहा हूं, लेकिन ना आफताब पहला है ना आखिरी, और ना श्रद्धा पहली है ना आखिरी। मेरी बहनें बैठी हुई हैं यहाँ, कुछ मेरी बच्ची की उम्र की भी होंगी। आप किसी भी रिश्ते से मेरी बात सुन लो, आप मुझे भाई समझ के सुन लो, आप मुझे पिता समझ के सुन लो, आप मुझे ताऊ चाचा कुछ भी समझ के सुन लो, लेकिन इतना मान लो कि फूलों की तरह तुझको संभाला है हमेशा, कांटों की इबादत नहीं करना मेरी बेटी। अगर ये बोलते हुए मैं आपको पिछड़ा हुआ लगता हूं, मैं रिग्रेसिव लगता हूं, तो मैं मानता हूं कि मैं पिछड़ा हुआ हूं, लेकिन मुझे अपनी बेटी पे, अपनी बहनों पे इतना सा भी हर्फ आ जाए, ये बर्दाश्त नहीं है। फूलों की तरह गला गलत किया देवसेना, औरत पर हाथ डालने वाले की उंगलियां नहीं काटते। फूलों की तरह तुझको संभाला है हमेशा, कांटों की इबादत नहीं करना मेरी बेटी। 35 टुकड़े होके पहुंच जाए जो फ्रिज में, तू ऐसी मोहब्बत नहीं करना मेरी। और ये होने के बाद हमें नई सभ्यता के साथियों इतना शांति प्रिय बना दिया है कि हम कैंडल लाइट विजिल निकालते हैं। कोई हादसा होता है, किसी की बेटी चली जाती है, किसी की बच्ची हमेशा के लिए उसकी आंखों से दूर हो जाती है, हम बड़े शांति प्रिय लोग हैं, हम कैंडल लाइट विजिल निकालते हैं, हम जुलूस निकालते हैं। हमें क्या लगता है कि ये भेड़िए मोमबत्ती देख के डर जाएंगे? तलवार लेके चलना चाहिए। संगीनें जहां सोती हैं, तलवारें जहां सोती हैं बंद म्यानों में, किस्मतें वहां सड़ती हैं तहखानों में। सोने के बदले अश्रु जहां बहता है, वो देश कभी स्वाधीन नहीं रहता है। सच कहा आपने। और हम क्या भूल गए? हम अपनी परंपरा भूल गए। शठे शाठ्यम समाचरेत सिखाया गया है हमें कि दुष्ट से दुष्टता का व्यवहार ही उचित है। वो हाथ कंधे से कैसे जुड़ा हुआ है अभी, दुपट्टा जिसने किसी बहन का गिराया था। मेरे नौजवान साथियों, आपसे पूछ रहा हूं मैं, वो हाथ कंधे से कैसे जुड़ा हुआ है अभी, दुपट्टा जिसने किसी बहन का गिराया था। ये मोमबत्तियां मर्दानगी पे लानत है कि मर्द वो है जो लंका जला के आया। बोलो बजरंगबली की। मैं उस भारत से आता हूं जो न कभी रुका, न झुका, न डरा है। मैं उस भारत से आता हूं जो वीरों की वसुंधरा है। आज अपना परिचय इसलिए दिया क्योंकि प्रणाम करके परिचय देना हम भारतवासियों की परंपरा है। मुझे आज्ञा है, आप बताएं।
देखा होगा बात करते हुए, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि भैया तुम दुनिया में कुछ भी कर लो लेकिन मां के ऋण से उद्धार नहीं हो पाओगे। और ये मैं इसलिए नहीं कहता, फिर से कह रहा हूं ये बात, ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि बात सुनने में बड़ी अच्छी है, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि ये सच्ची है, 100% 100% सच्ची है। देखिए लोग कहते हैं सुनील जी कि यार सच में बड़ी ताकत होती है, और मैं कहता हूं कि झूठ में भी बड़ी ताकत होती है अगर वो झूठ मां बोल रही है। मैं 7-8 साल का था, गौरीगंज है थोड़ी दूर यहां से, अमेठी का एक छोटा सा इलाका है, आप में से कुछ लोग जानते हैं गौरीगंज के बारे में जी? हाँ यार, आप मेरी वजह से जानते हैं, और मेरा हाल ये है कि मैं अपनी गलियों से पिछड़ा, मुझे ये रंज रहता है मेरे दिल में, मेरे बचपन का गौरीगंज रहता है। बनमक्खन, अच्छा संजू की दुकान है कि नहीं अभी? है ना? रॉक्सी ड्राई क्लीनर है कि वो गया? उसका 100 रुपया उधार दिया, दिया भी कभी दिया नहीं। तो मैं आपको ये बता रहा था कि देखिए झूठ भी बहुत ताकतवर है अगर वो झूठ मां बोले। मैं एक छोटे से कस्बे में बड़ा हो रहा था, मेरी मम्मी एक झूठ दिन में 100 बार बोलती थी, और बड़े कैसे बताऊं मैं किस तरह से बोलती थी, सीना तान के बोलती थी हमेशा। अरे देखो तुम्हारा रिंकू भी अच्छा है। जहां मोहल्ले की 6-7 महिलाएं इकट्ठा हुई, और मैं महिलाएं कह रहा हूं, मैं औरत शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा, अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो आप जानते हैं कि औरत की जो लोग, हाँ मुझे इशारा हो गया, बस 5 मिनट, जो लोग रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ रहे, मैं एक बार बता दूं जल्दी से क्विकली कि शब्द जो होते हैं वो अपने साथ अपना एक कल्चर, अपनी एक संस्कृति लेके आते हैं। शब्द इतने खोखले होते नहीं है जितने हमें सुनने में लगते हैं, आपको उनकी गहराई में जाना चाहिए। आपको अगर मैं बताऊं कि जाने अनजाने आप अपने जीवन में जितनी भी स्त्रियां हैं, वो चाहे आपकी माता जी हो, वो चाहे आपकी बहन हो, वो चाहे आपकी भाभियां हो, आप जाने अनजाने उनका तिरस्कार करते हैं जब उनको आप औरत कहते हैं। क्यों? 11वीं सदी के पहले औरत शब्द भारतवर्ष में नहीं था। 11वीं सदी में शब्द आता है, उसके पहले तो हम नारी, स्त्री, महिला यही बोलते थे। औरत शब्द आता कहां से है? ये अरबिक वर्ड है और ये बनता है अवरा से। एटिमोलॉजी पढ़ लीजिएगा जाके आप इंटरनेट पे। मैं आपको वो बात बता रहा हूं जो मुझे मेरे बड़ों ने, सुनील अंबेडकर जी ने, जितने भी जो अच्छा पढ़े लिखे जानने वाले लोग हैं जिन्होंने शोध किया हुआ है, उन्होंने समझाई, मैं आपको समझा रहा हूं। एटिमोलॉजी पढ़ेंगे तो अवरा एक अरबिक वर्ड है, अवरा, उससे बनता है औरत। अवरा का मतलब होता है योनि। अगर मैं क्रूड लैंग्वेज में बोलूं तो अवरा टेक्निकली मींस वेजाइना, द फीमेल जेनिटल्स। सो हाउ दे डिस्क्राइब वुमेन? वन हु हैज जेनिटल्स इज अ वुमन। जिसके पास अवरा है वो औरत है। सिर्फ इतनी सी परिभाषा है उनके लिए। और हम कैसे देखते हैं स्त्री को? हमारे लिए उसका स्वाभिमान, उसकी मर्यादा, वो बड़ी चीज है। क्या आप चाहते हैं कि आप अपने जीवन में आने वाली सम्मानित स्त्रियों को उनके शरीर के एक अंग से संबोधित करें? इतने गए गुजरे हैं हम, इतने गिरे हुए हैं हम। मैं आपसे एक वचन चाहता हूं, मुझे हाथ उठाकर मुझसे वादा कीजिए कि आज के बाद आप औरत शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। बहुत सुंदर 3 शब्द हैं हमारे पास, नारी, स्त्री, महिला। और कौन सी संस्कृति है हम वो संस्कृति है जो पंचकन्याओं में हमने किसको रखा है? कभी आप सोचिएगा, स्त्री का इससे बड़ा सम्मान क्या होगा? अहिल्या, तारा, मंदोदरी, कुंती, द्रौपदी, ये पंचकन्याएं हैं। पंचकन्या महारत्ने सर्व पाप नाशिनी। इनका नाम लेने से सारे पातक कट जाते हैं, सारे पाप कट जाते हैं। कौन है ये? अहिल्या वो है जिनके साथ छल से शारीरिक संबंध बनाए थे इंद्र ने, वो अहिल्या है। तारा बाली की पत्नी जो बाद में सुग्रीव की पत्नी बनी, उनके जीवन में भी एक से अधिक पुरुष रहे। मंदोदरी रावण की पत्नी जो बाद में विभीषण की पत्नी बनी, यहां भी एक से अधिक पुरुष हैं उनके जीवन में। कुंती जो शादी के पहले मां बन गई थी, और द्रौपदी जिनके 5 पति थे। आप दर्शन की विराटता देखो, कितना विराट दर्शन है कि इन सबको भारतवर्ष की पवित्रतम स्त्रियों में गिना जाता है, क्योंकि सनातन स्त्री का जो मान है वो उसके जीवन में आने वाले पुरुषों से जोड़ के नहीं देखता। वो सिर्फ ये देखता है कि जिस स्त्री में आत्मसम्मान है, जिस स्त्री में स्वाभिमान है,
जब भी मोहल्ले की 5-6 महिलाएं इकट्ठा होती वो शुरू हो जाती कि देखो तुम्हारा रिंकू भी अच्छा है, तुम्हारा रानू भी अच्छा है, सुरेश भी ठीक ही है, लेकिन मेरे मन्नू जैसा कोई नहीं। मन्नू मैं, और मैं बगल में बैठा होता, मुझे इतनी शर्म आती कि देखिए भैया वो जो रिंकू को आप ऐसे बोल रही हो 85% आया उसका अभी, और मैं 54 वाला हूं। मतलब आप बोलने की पहले सोचो तो मम्मी यार क्या कर रही हो। ये जो दूसरे आपने पिंकू को बताया, ये क्रिकेट का कैप्टन है हमारे यहाँ, और मुझे गुल्ली डंडा खेलना नहीं आता। क्या है मुझ में ऐसा? लेकिन मम्मी थोड़े दिन में समझती कि ठीक है कोई बात, मनु आगे से नहीं बोलूंगी। फिर 5-6 दिन गुजरा, 4-6 महिलाएं आई दूरदुरिया चमाने, हमारे यहाँ दूरदुरिया होती थी, तो दूरदुरिया चमाने जहां महिलाएं इकट्ठा हुई वहां, अरे देखो सब ठीक है लेकिन मेरे मनु जैसा कोई नहीं। मैंने एक दिन थक हार के विवश होकर मजबूर होकर ये तय किया कि मैं अपनी मां को ये झूठ बोलने से रोक तो नहीं सकता, लेकिन इस झूठ को सच में बदलने की कोशिश करूंगा। तो आज ये जो मनोज मुंतशिर शुक्ला आप जैसे प्रबुद्ध लोगों के सामने खड़ा हुआ है, ये सिर्फ अपनी मां के बोले हुए एक झूठ का नहीं है। एक आखिरी बात कहकर मैं आपसे विदा दूंगा कि देखो मैं मानता हूं कि दुनिया में कोई रिश्ता छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन मेरी मां के बराबर कोई और खड़ा नहीं है। आप जिंदाबाद भैया। और सुनिए, मैंने फिर ये बात कही है कि हम एक ऐसे दौर में खड़े हैं, इस दौर की इस युग की त्रासदी ये है कि जो बैंक में जमा ना हो उसको हम धन नहीं मानते, और जो तर्क की कसौटी पे खड़ा ना उतरे उसको हम इमोशन नहीं मानते। तो मैं आज तर्क की कसौटी पे परख के आपको ये सिद्ध करके जाऊंगा, आंकड़ों से, नंबर से, गणित से सिद्ध करके जाऊंगा कि कैसे मां के प्यार का कोई मुकाबला नहीं है। गणित से बताऊंगा मैं आपको, मैथमेटिक्स। देखो मैं मानता हूं कि दुनिया में कोई रिश्ता छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन मेरी मां के बराबर कोई और खड़ा नहीं होता। मेरे इंतजार में खुली आंखों से बस वही सो सकती है। कोई खुली आंखों से सो के दिखाए। 2 बजे घर में एंटर करता मैं, और 2 बजे जैसे कुंडी खोली मम्मी के कमरे से, मन्नू कुछ खाया? अरे 2 बजे खा के आया हूं, 2 बजे जा रही है मेरे इंतजार में खुली आंखों से बस वही सो सकती है, मेरे दुख में मुझसे ज्यादा बस वही रो सकती है। माथा चूम के मुकद्दर बदल देने का जादू उसी को आता है, और उसी का हाथ है जो थर्मामीटर से भी ज्यादा करेक्ट टेम्परेचर बताता है। मैंने रिश्तों की तमाम किताबें पढ़ के देख ली, पहले पन्ने पर मां का ही नाम लिखा था, वो मुझ पे तब से जान देती है जब मैं प्रेगनेंसी स्ट्रिप पर सिर्फ एक लकीर बन के देखा। और मैंने कहा था कि मैं तर्क सिद्ध करूंगा कि मां के प्यार का कोई मुकाबला नहीं है। सिद्ध कर रहा हूं, नोट करिए, हिसाब लगा के देख लो, दुनिया के हर रिश्ते में कुछ अधूरा आधा निकलेगा। एक मां का प्यार है जो दूसरों से 9 महीने ज्यादा निकलेगा। चलो कुछ मत मानो, मैंने जितनी बड़ी बड़ी बातें की कुछ मत मानो, पर इतना तो मानोगे ना कि हाँ उसका प्यार दूसरों से 9 महीने ज्यादा है। इसको तो कोई काट नहीं सकता दुनिया में। और भाइयों एक बात याद रखना, आप अपने जीवन में कितना भी धनार्जन कर लो, कितने भी लखपति, करोड़पति, अरबपति बन जाओ, कभी वो सिक्के नहीं लौटा पाओगे जो आपकी मां ने आपकी नजर उतार के गंगा में फेंक दिया। कितने भी ऊंचे उठ जाओ, उससे ज्यादा ऊंचे नहीं उठ पाओगे जब उसने आपका माथा चूम के आपको आकाश की ओर उछाला था, उससे ज्यादा ऊंचा नहीं उठ पाओगे। मुझे आप सबसे अब एक आखिरी बात कह के विदा लेनी है, क्योंकि अगर मैं 7:40 निकल नहीं गया तो मैं एयरपोर्ट नहीं पहुंच पाऊंगा। इसलिए मैं 7:30 हो रहा है, 4 मिनट और आपसे बात करूंगा, और फिर मुझे रोकिएगा मत, मैं चला जाऊंगा। जी जी कुछ कह रहे हैं? अच्छा सुनिए, मुझे भी मैं होटल में था,
यही वाराणसी के, बड़े घबराए हुए थे। एक दो ने मुझसे, और बड़े काबिल, बड़े गुणी, एक दो अच्छा लिखते थे, एक डायरेक्टर बनना चाहते थे, एक एक्टर बनना चाहते थे, और मुझसे आके कह रहे हैं कि देखिए सर अब बहुत डर लगता है। डर ये लगता है कि वहाँ हमें कौन पूछेगा, हमारे पास तो ना कोई सरनेम है, ना खान लगा हुआ है, ना बच्चन लगा हुआ है, ना कपूर लगा हुआ है, हमें वहाँ कौन खड़ा करे। अच्छा, इन सरनेम्स की इज्जत है हमें, मैं खाली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लोग अक्सर सरनेम से डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो ये कैसे होगा, हम मुंबई अगर आ भी गए तो हमें कौन पूछेगा। देखिए, आज मैं आप सबकी तरफ से, वाराणसी वालों की तरफ से और वाराणसी के यूथ की तरफ से, कला की दुनिया में जितने भी लोग यहाँ जुड़े हुए हैं उन सब की तरफ से, उन आकाओं से कुछ कहना चाहता हूं जो आपको डराते हैं, जो कहते हैं कि बंबई बताना खड़ा नहीं होने देंगे तुमको, उनको मैं कुछ कहना चाहता हूं। सुनो बड़के शहर और बड़के नाम वालों, अपने बड़प्पन का झुंझुना कहीं और जाके बजाओ। सुनो बड़के शहर और बड़के नाम वालों, अपने बड़प्पन का झुंझुना कहीं और जाके बजाओ। हमारे तेवर से टकरा गया तो टूट जाएगा। हम डकैती पे आ गए ना बाबू, हम बड़े बड़ों का पसीना छूट जाएगा। हम जानते हैं तुम पावर में हो, तुम्हारे खरीदे हुए जौहरी हमको हीरा नहीं पत्थर कहेंगे, हम फिर भी चमक के रहेंगे। तुमने मसनद पे जो मुंसिफ बैठाए हैं वो हमको कलाकार नहीं मानेंगे, अदाकार नहीं मानेंगे, फनकार नहीं मानेंगे, गीतकार नहीं मानेंगे, हम फिर भी हार नहीं मानेंगे। चालू डब्बे में चढ़ के बंबई आएंगे और तुम्हारे हवाई जहाज से डबल ऊंचा उड़ के दिखाएंगे। तुम्हारे हाथ में पावर है, हमारे हाथ में ताकत, दोनों का अंतर समझ लो। सुनने में कैसे शब्द हैं पर अंतर है। तुम्हारे हाथ में पावर है, हमारे हाथ में ताकत, दोनों का अंतर समझ लो। पावर वो कुर्सी है जो किसी की सगी नहीं हुई, चाहे कोई जिए या मरे, और ताकत वो बचपन का यार जो यारी में गर्दन कटा दे और उफ तक न करे। तुम भी यार कमाल करते हो, शेर के बच्चे को चाबुक दिखाते हो, हमको डराते हो। जब छोटे लाल मास्टर डांव से डर पड़ा रहे थे, हम पेड़ की पुलगी पे चढ़ के आ से अमरूद खा रहे थे। उस क्लास में नहीं बैठे जहां डर का डिक्टेशन बोला गया, वो पानी नहीं पिया जिसमें छोटे बड़े का जहर बोला गया, और बाप के कंधे पे बंदूक रख के तो हमने चिड़िया तक नहीं मारी। बहुत सुन लिया तुमसे, हमारा बाप ये, हमारा बाप वो। आज हम तुमको अपना शजरा दिखाएंगे। आज हम अपने बाप दादा परदादा सबका नाम गिनवाएंगे। पहले दद्दा का नाम नोट करो, रणबीर चौकड़ी चेतक वाले। घबरा गए तो जिंदे इलाही का खून ठंडा कर दिए, घास की रोटी। घबरा गए तो जिंदे इलाही का खून ठंडा कर दिए, घास की रोटी खा के मुगलिया सल्तनत को डंडा कर दिए। बड़के भैया हमारे 14 साल जंगल जंगल जोगी की सवारी फिरती रही और सिंहासन पे उनकी खड़ाऊ राज करती है। एक कक्कू भी थे हमारे, झूठी आंख से करतब दिखा दिए थे, शब्द भेदी मार के गौरी को गुल्लैया बना दिए थे। और बाबा हमारे बढ़के एक पगलेट राजा ने चुटिया खोल दी तो ऐसा भड़के के गेम ऑफ थ्रोन्स खेल दिए। एक पगलेट राजा ने चुटिया खोल दी तो ऐसा भड़के के गेम ऑफ थ्रोन्स खेल दिए, पूरा का पूरा मगध अकेले खेल दिए। चार काफी है कि और
बॉटम लाइन बोल दे, नोट कर लो। तुम अपनी खोपड़ी के पीछे उस चमकने वाला गोला लगवा लो, हम फिर भी तुमको अवतार नहीं मानेंगे। तुम्हारे नाम